हेलो गाइस, दिस अभिषेक पांडे। ये वीडियो क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो गाइस, वी हैव अ क्वेश्चन 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल सिर्फ दो ही मेथड जो है सीबीएसई ने बोले हैं कि वो एग्ज़ाम में पूछेंगे। पहला मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और जो दूसरा मेथड है बच्चों वो है एलिमिनेशन। अब क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी बड़े दिख रहे हैं तो ना इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करना हमारे लिए आसान होगा ना तो एलिमिनेशन से। तो सबसे हमारे पास बेस्ट तरीका है कि इन इक्वेशंस के पैटर्न को देखना है कि ये इक्वेशन का पैटर्न क्या है। नंबर्स बड़े हैं लेकिन अगर मैं 49 प्लस 51 देखूँ तो 100 हो रहा है x के लिए भी, 51 एंड 49 y के लिए भी देखूँ तो भी 100 हो रहा है, एंड 501 एंड 499 जो c वाला टर्म है उसके लिए भी 100 हो रहा है, 1000 हो रहा है। सो गाइज, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, कभी भी ऐसे बड़े नंबर हों और कुछ पैटर्न एक जैसे दिखे तो आप इस टाइप के हर क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम ऐड करना और उसके बाद दूसरा काम करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करना। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। अब हमने यहाँ के लिए स्टेटमेंट लिखा बच्चों, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा देखते जाइए। 100x सबकी साइन एज इट इज रह जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस 100y इक्वल टू 1000। ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स, इन दैट केस 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000। 100 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 100 से डिवाइड, इसको भी 100 से डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड हो सकता था इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है जी, तो जो इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू बना 10। अब इसको आप नया इक्वेशन बोल सकते हैं। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर एक और इक्वेशन बनेगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों? 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 एंड 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। ठीक है जी, इक्वेशन वही है तो उसका नाम वैसे ही लिखेंगे। फिलहाल हम स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए, जिसमें से जिसको कर रहे हैं वही लिखेंगे, मतलब 1 से 2 को कर रहे हैं तो वही लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो जैसे ये हुआ इसको लिख लेंगे -2x। ठीक है जी, पॉजिटिव 2y इक्वल टू -2। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, इसके लिए भी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। डिवाइडिंग बाई 2 बोथ sides. In that case we can write -x plus y equal to -1। ठीक है जी। अब क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ये आ गया है, हम चाहें तो x को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और चाहें तो हम एज इट इज़ भी इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे और x और y निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइप के हर क्वेश्चन का यही पैटर्न फॉलो होगा बच्चों। एक चीज़ ध्यान रहे, नंबर बड़ा होगा, पैटर्न देखिए, और आपको लग रहा है कि प्लस और माइनस करके तुरंत आ जाएगा तो निकाल लीजिए। प्लीज़ बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस को ना सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करिएगा ना एलिमिनेशन से। मे बी आपका मैथ्स कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो, आप आंसर लेके आ जाएं, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, और वो बच्चे तो बिल्कुल ट्राई ना करें जिनको थोड़ा बहुत मैथ्स में घबराहट होती है। तो इस टाइप का वो मेथड आपको ट्राई नहीं करना है, स्पेशली इस स्टेप तक जहाँ तक हमने थर्ड और फोर्थ किया है। ठीक है जी, थर्ड और फोर्थ स्टेप तक जो है ना, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, उस इक्वेशन बनने तक आप ना एलिमिनेशन यूज़ करिए ना सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए। ये मेरी आपको एक सलाह है एग्ज़ाम में सोल्यूशन लिखने के लिए। फिलहाल रेट्स ये आपका कॉल होगा आगे। अब 3 और 4 जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना है उसको हम एक साथ ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए लेट्स टेक अ न्यू कलर। वी हैव इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 -x प्लस वाई इक्वल टू -1, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से ही हम करते हैं जनरली, तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है।
ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे एलिमिनेशन कर रहे हैं। सो आपको पता ही है कि एलिमिनेशन के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि एक्स या वाई किसको एलिमिनेट करना है, दूसरा उनके कोएफिशिएंट को चेक करना है, एंड तीसरा बच्चों उनके साइन को चेक करना है। चलिए, अगर मैं यहाँ पे x को डिसाइड करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, और अगर मैं y को डिसाइड करता हूँ तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि सेम साइन के लिए बच्चों सब्ट्रैक्ट होता है एंड डिफरेंट साइन के लिए क्या होता है बच्चों, ऐड। तो इन दैट केस हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, विल राइट दैट एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो जैसे हम ऐड करेंगे ये कट जाएगा जी, 1 सेकेंड। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे ही ऐड कर लेंगे ये आपका प्लस और माइनस वाला यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2y, और 10 में से -1 गया 9, y इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 9/2। एक छोटी सी बात है कि एलिमिनेशन के दौरान भी हम दूसरे स्टेप में या सेकेंड हाफ वाले पोर्शन के सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन यूज़ होता है, लेकिन एलिमिनेशन का जो आधा पार्ट होता है बाकी सोल्यूशन या एक्स या वाई के लिए हो, उसके लिए हम कहीं ना कहीं जो है वो सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे वाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9/2 इन एनी इक्वेशन। एनी इक्वेशन का मतलब ये है थर्ड और फोर्थ बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड में मत रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, आंसर आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो अपने को तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पे भी तो काम करना है ना। ठीक है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई की जगह मैंने 9/2 रख दिया विच इज़ 10, x इक्वल टू 10 - 9/2। इसको बिना दिमाग भिड़ाए बच्चों अच्छे सॉल्व कर लेना है। दैट इज़ 20 - 9, x इक्वल टू बच्चों 11/2। सो हमको यहाँ पे y मिला 9/2 और जो x मिला बच्चों वो मिला 11/2। फिर से बोलूँगा, ये जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से, ये वाले पार्ट को बिल्कुल भी मत सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न के लिए एक जो है मेथड दिया हुआ है, इसलिए हम उसी मेथड को ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर एक चीज़ ध्यान रहे कि ये मेथड जब भी आप सीख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान हो कि आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का बेसिक आइडिया ज़रूर हो। एलिमिनेशन के लिए मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। थैंक यू गाइस।